नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आशा है कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में आपको ऑप्टो कपलर की जानकारी देंगे कि ऑप्टो कपलर क्या होता है, इसमें कितने टर्मिनल होते हैं, किस टर्मिनल का क्या कार्य होता है, पिन का काउंट कैसे करें और इसमें इनपुट और आउटपुट टर्मिनल कैसे पहचानें। आज की इस वीडियो में आपको ऑप्टो कपलर से संबंधित हर जानकारी मिलेगी। ऑप्टो कपलर जो होता है वह 4 पिन वाला एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक घटक है जो अलग अलग सर्किट को प्रकाश के माध्यम से जोड़ता है, जबकि विद्युत के रूप में उन्हें अलग अलग रखता है। कुछ इस प्रकार आपका ऑप्टो कपलर होता है। अब इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस प्रकार देखिए, जो आपका ऑप्टो कपलर होता है उसमें आपके 4 टर्मिनल होते हैं। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार इसमें 2 टर्मिनल एक तरफ होंगे और एक तरफ आपके 2 टर्मिनल होंगे। इस प्रकार देखिए, ऑप्टो कपलर आपका कुछ इस प्रकार होता है। और आप यहाँ देखेंगे, इसमें एक आपको डॉट बिंदु मिलेगा और इसमें कुछ नंबरिंग लिखी हुई होती है। अभी आपको एक सर्किट के माध्यम से दिखा भी देंगे, पहले आप इसको ध्यान से समझिए। और इसमें काउंट, पिन का काउंट कैसे किया जाता है। इस प्रकार जब आप देखेंगे, जो ऑप्टो कपलर होता है उसमें एक आपको डॉट बिंदु मिलेगा। डॉट बिंदु के नीचे की पिन 1 नंबर की पिन होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 नंबर की पिन है। जो 2 नंबर के जस्ट ऊपर इस प्रकार देखिए, यहाँ 3 नंबर की पिन होती है और जो 1 नंबर के ऊपर 4 नंबर की पिन होती है। इसी प्रकार आप ऑप्टो कपलर की काउंटिंग करते हैं। जिधर आपका 1 और 2 नंबर की पिन होती हैं उधर से इनपुट दिया जाता है। इस प्रकार देखिए इनपुट। और जो आपकी 3 और 4 नंबर की पिन होती हैं उधर से आपको आउटपुट मिलता है। इस प्रकार देखिए आउटपुट। अभी आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी बनाकर दिखाएंगे, कार्य करता है। इस प्रकार देखिए, एक तरफ से इनपुट दिया जाता है, दूसरी ओर आपको आउटपुट मिलता है। जो ऑप्टो कपलर होता है इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है आपस में। ऑप्टो कपलर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है। इसमें एक IR LED लगी होती है, जिसकी सहायता से इसमें एक ट्रांजिस्टर लगा होता है, फोटो ट्रांजिस्टर। जब इस LED पे प्रकाश उत्पन्न होता है तो इस फोटो ट्रांजिस्टर के बेस पे जब पड़ता है तो यह धारा का प्रवाह करता है, धारा का प्रवाह करता है। इसी प्रकार अभी इसका सर्किट भी बनाकर दिखाएंगे। इस प्रकार आपने सीख लिया, यहाँ से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर की पिन होती है। यह जो ऑप्टो कपलर होता है इसमें 4 टर्मिनल होते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक परिपथ देखिए, कुछ इस प्रकार आपका इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है। इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, जब आप अच्छे से समझ जाएंगे कि आपका ऑप्टो कपलर किस प्रकार कार्य करता है। इसमें भी आपके देखिए कुछ इस प्रकार आपके 4 टर्मिनल मिलेंगे। यहाँ पे देखिए 4 टर्मिनल मिलेंगे। इस प्रकार देखिए, यहाँ पे आपकी एक LED लगाई जाती है। यहाँ पे देखिए, इसके बीच में एक LED लगी होती है, इस प्रकार जो लगाई गई है। और यहाँ पे देखिए, ये ट्रांजिस्टर का बेस होता है। और धारा का प्रवाह यहाँ से निकलता है। इस प्रकार देखिए, और यहाँ पे आपका जो प्रकाश होता है इस LED से निकलेगा, वह इस बेस पे पड़ेगा। इस प्रकार देखिए, यहाँ पे बेस होता है। इस प्रकार देखिए, यह बेस होता है। इस LED का जब प्रकाश फोटो ट्रांजिस्टर के बेस पर पड़ता है तो यह धारा का प्रवाह करता है, लेकिन इसका बीच में आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है। अब यहाँ पे आप कैसे काउंट करेंगे। यहाँ पे एक डॉट होता है, डॉट बिंदु के नीचे की पिन 1 नंबर, 2 नंबर, यहाँ पे देखिए 3 और 4। इस LED का नाम होता है IR LED, IR LED। और इस जो ट्रांजिस्टर लगा होता है इसको फोटो ट्रांजिस्टर कहते हैं। फोटो ट्रांजिस्टर। अब यहाँ पे देखिए, इसका जो 1 नंबर का पिन होता है वह एनोड होता है और जो 2 नंबर का पिन होता है कैथोड होता है। कैथोड होता है। और आप यहाँ देखेंगे, जो 3 नंबर की पिन होती है एमीटर होती है। इमीटर। और यहाँ पे देखिए एक कलेक्टर।
यहाँ पे कलेक्टर। यदि आपको ट्रांजिस्टर का प्रतीक पता है तो अच्छी बात है, यदि आपको नहीं पता है तो सीख लीजिए। इस प्रकार देखिए जो आपका ट्रांजिस्टर होता है कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ पे देखिए इसमें देखिए एक टर्मिनल होता है इमीटर, फिर यहाँ पे बेस और यहाँ पे कलेक्टर। यह देखिए जो ट्रांजिस्टर है वह एनपीएन है। एनपीएन जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें ये तीर का निशान इमीटर की और बाहर की होता है, जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं। यदि आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा तो उस स्थिति में इसका जो तीर होता है धारा की दिशा वह अंदर की ओर होती है। यहाँ पे देखिए जो डॉट बिंदु होता है उसके नीचे की पिन जो होती है 1 नंबर की, फिर उसके उधर की पिन 2 नंबर की, फिर 3 और 4। 2 नंबर की पिन के जस्ट ऊपर 3 नंबर की पिन होती है, 1 नंबर के जस्ट ऊपर 4 नंबर की पिन होती है। इसमें 1 नंबर और 2 नंबर टर्मिनल के बीच एक आपकी IR LED लगी होती है, और आपकी जो 3 और 4 नंबर की पिन होती है उसके बीच में आपको एक ट्रांजिस्टर मिलता है जिसको फोटो ट्रांजिस्टर कहते हैं। जब यहाँ से देखिए 1 नंबर और 2 नंबर की पिन पर इनपुट सप्लाई देते हैं, इस फोटो ट्रांजिस्टर को कार्य कराने के लिए इनपुट सप्लाई देते हैं, तो इसमें सप्लाई जाने पर यह जो LED लगी होती है वह प्रकाश उत्पन्न करती है। जब IR LED का प्रकाश फोटो ट्रांजिस्टर के बेस पे पड़ता है तो उस स्थिति में कलेक्टर से इमीटर की ओर धारा का प्रवाह होने लगता है। जिस प्रकार आपका ट्रांजिस्टर होता है जब तक उसके बेस पे किसी वोल्टेज को नहीं दिया जाता है तब तक ट्रांजिस्टर कार्य नहीं करता है। उसी प्रकार यहाँ भी आप देखेंगे जब इसकी IR LED द्वारा इसके ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल पर इनपुट दिया जाता है तभी आपका कलेक्टर से इमीटर की ओर धारा का प्रवाह होता है। इसका बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है। इसी प्रकार आपका ऑप्टोकपलर कार्य करता है। इस प्रकार देखिए आप सर्किट को देख लीजिए, फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। इस प्रकार देखिए जो आपकी DTH पावर सप्लाई होती है उसमें आपके ऑप्टोकपलर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार देखिए इसमें आपको एक डॉट बिंदु मिलेगा जैसा कि इसमें आपको समझाया गया है। डॉट बिंदु के नीचे की पिन जो होती है 1 नंबर की होती है, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। इसी प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ से देखिए या 4 नंबर और 3 नंबर के बीच में आपको फोटो ट्रांजिस्टर मिलेगा जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, और जो 1 नंबर की पिन और 2 नंबर की पिन होती है मतलब IR LED द्वारा प्रकाश उत्पन्न होता है। इसी प्रकार आपका कार्य करता है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। अगली वीडियो में आपको ऑप्टोकपलर कैसे चेक करें, यदि ऑप्टोकपलर सही होगा तो कैसे पहचानेंगे, यदि आपका ऑप्टोकपलर खराब होगा तो उसको कैसे चेक करेंगे। अगली वीडियो में इसकी आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।